राधे राधे भक्तों। आज हम फिर आप लोगों के साथ एक और कथा लेकर जुड़ चुके हैं। आज की कथा का शीर्षक है बारबरिक से खाटू श्याम बनने तक का दिव्य कथा। भक्तों, आपके मन में थोड़ा भी भक्ति भाव रहा होगा तभी आपने ये वीडियो देखा, तो आपसे निवेदन है कि कथा के अंत तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ पूरी कथा सुनने के बाद आपका मन जरूर शांत हो जाएगा। तो बिना देर किए कथा की शुरुआत करते हैं। तो प्रेम से बोलो, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। कथा आरंभ होती है। महाभारत काल में एक महान और अद्भुत वीर जन्मे जिनका नाम था बर्बरीक। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और धर्मप्रिय थे। उनकी माता ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और वचन दिलवाया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे पूरे युद्ध का निर्णय पल भर में कर सकते थे। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था और दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता था और तीसरा बाण वापस तर्कस में लौट आता। इसी कारण वे 3 बाण के धारी कहलाए। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो वास्तव में हमारे प्रभु श्री कृष्ण थे। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में उतरे तो उनका वचन हारने वाले का साथ देना युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के वृक्ष के पत्तों को लक्ष्य मानने को कहा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा जिनसे सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया और वह भी पत्ता चिन्हित किया जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। तब कृष्ण समझ गए यह वीर तो अद्वितीय है। धर्म की रक्षा हेतु कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, क्या मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दे पाओगे? बर्बरीक ने कहा, मैं अवश्य दूंगा ब्राह्मण देव। श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीर्ष मांग लिया। क्षण भर भी बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना शीश अर्पित कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का धारण किया और अपना दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। उनका शीश युद्ध भूमि के एक ऐसे ऊंचे स्थान पर रखा गया जहां से वे पूरे महाभारत का युद्ध देख सके। और बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। तब बर्बरीक के शीर्ष से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, विजय केवल श्री कृष्ण की लीला और सुदर्शन चक्र के कारण हुई है। समय बीतने पर उनका शीश राजस्थान के खाटू नगर में प्रकट हुआ। वहाँ भव्य मंदिर बना और वे खाटू श्याम के नाम से विख्यात हुए। आज भी लाखों भक्त राजस्थान के खाटू धाम में जाकर श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। बर्बरीक का त्याग हमें सिखाता है कि धर्म के लिए दिया गया दान, बलिदान अमर हो जाता है। इस प्रकार बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक की ये कथा त्याग, भक्ति और दिव्य कृपा की अमर कहानी है। आशा करती हूँ भक्तों, आपका सारा संदेह मिट गया होगा। इस प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो एक बार बोलो भक्तों, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे।